इसलिए चलो घर को वापिस, अब यह न दाल गलने की है। मन में निश्चय विश्वास करो, श्री जानकी नहीं मिलने की है। सभी महाराजा धीराजों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस पावन प्रांगण पर श्री रघुनंदन रामभद्र जी महाराज का शुभ पदार्पण हुआ है। अपने युगल नेत्रों से उनका दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। बिहसे अपर भूप सुनिबानी, जय विवेक अंध अभिमानी। तो रहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी ब्याह। महाराजा धीराज जय जय श्री किशोरी जी की। बम बम विश्वनाथ महाराज, मेरे नाम का डंका बजता है, पूरे जहान में खड़ी बिजलियां कांपती है, धरती और आसमान में। महाराज, मैं तोड़ी हूं धन संकर का, भूई दंड उठाए कहूं सब पाही। मोर गले वही बाल की माल, पड़ेगी जरा कर संशय नहीं। पीत पीतांबर भैर भवानी, मोर सहाय करे सिपाही। काहे को सोच करे हो राजा जनक, ये चाप को चूर करम क्षण मारे। महाराजा धीराज आप नहीं बोल रहे हैं, आपका अहंकार बोल रहा है। और इस पिनाक को जानते हैं कौन है? ये अहंकार का प्रतीक है, अहंकार का भक्षण करने वाला है। महाराजा धीरज कहिए, आप क्या अपने आप को लगाते हैं कि यह शरीर अपना ही है? क्यों नहीं? अपने आप से क्या इस शरीर की रचना आप कर सकते हैं? क्यों नहीं? अच्छा, तो कितनी रचना किया है आपने? बहुत सारी। अच्छा, तो दिखाओ महाराज एक आध दो। यहाँ हम रचना दिखाने नहीं आए हैं। अच्छा, यहाँ तो धनुष तोड़ने आए हैं। तो यहाँ की रचना हम बताएं जहाँ बोल रहे हैं? कहिए कहिए। ये पावन पदारी बिंदु, ये पावन पदारी बिंदु, पर सतवहिल्या तरी, और ये ही विदेह झूके सकल शोक टारेंगे। अखंडन को दंड करी, ये कोमल कर कंजन ते, अब विश्व विजय की ऋतु सिय सहित ये संहारेंगे। और मिथिला मही मंजू मंडप के मधुमाई, और मोहनीय मोहन सुमाथ मोर धारेंगे। और मिथिला अवधि और देवलोक मोद भरे, और बाकी झांकी के जय जय पुकारेंगे। ये बाकी झांकी सब झांकी के और जय जय पुकारेंगे। सुनिए महाराज, छिद छत्र छटा चहरी जग में, अनरीत न मुझको भावत है। अनरीत न मुझको भावती है,
पर जोड़ करूं रण सागर में, कोई वीर न सन्मुख आवत। हम सिंह समान गराजत हैं, बल में बलवीर भगावत है। बल में बलवीर भगावत है, ये बाल विचारे का करी है, हम रणधीर। महाराज, हार और जीत तो बात की बात है, पहले तो हम यही उद्देश्य लेकर चलते हैं कि मैं धनुष को तोड़ूंगा। महाराज कहिए। अरे सबके हित की कहूं, अरे भाइयों बाती को सबके हित की कहूं। भाइयों बाती को मान लो जो कि तुमको लगे कुछ भली, कर दो यहाँ से गबन मित्रों निजी निज भवन। अब हमारी तुम्हारी कछु न चली। अरे हमसे तुमसे ये न टूटे धनुष शंभू का, हमसे तुमसे न टूटे धनुष शंभू का, निश्चित तोड़े इसे राम दारुण बलि। और जो कदाचित धनुष इनसे टूटे नहीं, तो भी डालेगी जय मालो न पुटलली। महाराजा धीराजो, आप आसन ग्रहण करें, जब समय आएगा तो आपको सूचना दी जाएगी। महाराज, हमारा उद्देश्य अटल है, मैं धनुष तोड़ने के लिए आया हूं और धनुष तोड़ के जाऊंगा। बहुत अच्छा महाराज। महाराज, एक बात और सुन लीजिए। बात यह है, विदेह राज जी ने यही प्रण किया है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और आप कह रहे हैं कि धनुष न तोड़ने पर भी कदाचित ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज, जब समय होगा आप हमें सूचित कीजिएगा। बम बम। हर हर महादेव। जय जय श्री किशोर जी की। कहिए महाराजो, शुभ पदार्पण किस प्रांत से हुआ? महाराज, मैं उत्तर दिशा का राजा हूँ, इस समय दक्षिण दिशा में निवास कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और आप तो हमारा परिचय पूछ लिए, और आप बताइए आप यहाँ के कौन हैं? महाराजा धीराजो, मैं तो यहाँ का एक सेवक हूँ। इसका मतलब आप यहाँ के डेल्हीमान हैं। महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं आप पूछिए, और हमें बताइए यहाँ हमें किस लिए बुलाया गया है। महाराजों, जब आने का कारण नहीं मालूम है तो यहाँ किस लिए आए महाराज? अचानक पत्रिका हमारे राज में पहुंची और मेरा मंत्री बोला कि आपको जनकपुर में बुलाया है। लुप छिप कर नहीं आया, आया हूं बुलाने से। जमान संभाल कर बात करना, मतलब है समझ लेना। महाराज, मतलब समझ में आ रहा है कि आप एक अनपढ़ हैं, क्योंकि
आपसे पत्रिका तो पढ़ी नहीं जा रही है। महाराज हाँ। आप बड़े ज्ञानी हो कि छोटी सी बात को बड़ी सी बड़ी बनाने महाराज चले जा रहे सुनिए। हैं। महाराज ज्ञानी वो होता है जो एक बड़ी सी बात को छोटी बना करके समझा दे। अच्छा, तो हम छोटी बना करके बोल रहे हैं, आप समझिएगा। कहिए। असहोत प्रतीत मेरे मन में एक राम ही चाप चढ़ावेंगे, बिनो भंजे धनु श्री राम लला अजयमाल सिया पहिना बहुगे। अजिन जानोगे ढनु के ढिंग को यश तेज प्रताप न गवाबोगे। अगबनौ घर भाई बिहाई के आसो श्री जानकी जी नहीं को पाबोगे। अच्छा बस समझ जाइए आप। महाराज मैं ऐसा वैसा राजा नहीं, राजाओं में महाराजा हूँ, मैं हूँ सुरजनी अनुहार। महलों में मैं फांसा खेलूं, चले चमर दिन रात। महाराजा युग्र सिंह मेरा नाम है, हाथों में है खड़ग तलवार। उड़ती चिड़िया मार दूं, कर दूं वंश का नाश। महाराज जब मैं पृथ्वी पर पांव थमा देता तो ये वसुंधरा हिल जाती है। अरे पकतु पापरो कसुब्रथा, ये राजा बलहीन, कालहु से ये जीती है श्री मेरे रघुबीर। भाव दही दास जी महाराज। कहिए महाराजा धीराज, शुभ मूर्ति का पदार्पण किस पावन धाम से हुआ है? अपनी बात में सूक्ष्म में प्रस्तुत करूंगा। अच्छा अच्छा। हाथ पैर पतले पतले, पेट जबरदस्त है। हाथ पैर पतले पतले, पेट जबरदस्त है। मालपुआ से बना ये माल बड़ा मस्त है। बड़े बड़े भंडारी पड़ जाते मुझसे त्रस्त है। बड़े भंडारी पड़ जाते मुझसे त्रस्त हैं। सूक्ष्म अल्पाहार में ही जोड़ लेते अपना हस्त है। पंगत में मेरा सौर, पंगत में मेरा सौर, पड़ता न कभी अस्त है। खानदानी है। पंगत मेरा सौर, पड़ता न कभी अस्त है। प्रमाद कला का धनी मेरा नाम पिट्टू मस्त है। प्रमाद कला का धनी मेरा नाम पिट्टू मस्त है। महाराज ये तो खानदानी गुण आपको प्राप्त हुआ होगा ना? जी खानदानी गुण है ना ये? जी जी वाह, जय हो। कहिए महाराजा धीराज, यहाँ का शुभ परिचय आपको कैसे प्राप्त हुआ? दैनिक जागरण से हाँ। खबरी लाल जी आए थे, अच्छा अच्छा। तो हमको दे गए। कौन खबरी लाल जी? है खबरी लाल जी कौन है? खबरी लाल जी वो
भावुक संत हैं एक बड़े, उनके बगल ही से बैठे हुए हैं, वे आए थे। राम जी अमनदास जी तो नहीं है। अच्छा, तो महाराज आपको कौन सी खबर लगी? खबर ये लगी हाँ। कि हमको एक बार दास जी महाराज ने एक भाव दिया था। अच्छा अच्छा। तो उस भाव में उनने बताया था कि एक विवाह में हमारे समस्या जा रही थी, क्योंकि ईश्वर की कृपा से बड़ी दुर्लभ देव प्रसाद रूप में मिली है। अच्छा। तो विवाह में समस्या जा रही थी, तो दास जी महाराज ने हमको भाव दिया था कि मिथिला में ऐसा कार्यक्रम आयोजित होगा, तो खबरी लाल जी उसकी संतुष्टि करके लाए हमारे पास। हाँ, अच्छा। सही भाव आया था हमको। क्या भाव था? भाव यही था, धनुष तोड़ेंगे वहाँ पंगत पाएंगे और चले आएंगे। तो महाराज धनुष टूटे ना टूटे पंगत तो मिलेगी महाराज। कितने टन और कितने मन में आपकी व्यवस्था बन जाती है? टन में बातें नहीं होती, अच्छा अच्छा। जितना हो उतना ले आइए। अच्छा बड़े बड़े भंडारी पड़ जाते मुझसे त्रस्त हैं। अच्छा। तो ठीक है महाराज, और कुछ भंडार के प्रभाव हो। आइए महाराजा धीराज, जय जय श्री विदेहराज नंदनी जी की जय जय विदेहराज नंद जी की। हाँ, कहिए महाराज, आपका स्वरूप तो बड़ा अनुपम है। मुछ ऊपर एक नीचे। आपको कैसा लगता है? अरे मुझे परम सुंदर लग रहा है, क्योंकि एक मूछ तो आपकी ऊपर जा रही है और एक पाताल को जा रही है। सही कहा महाराज आपने, है ना? अच्छा, हाँ। देखिए एक संत जी हमें मिले थे, अच्छा अच्छा। बोल रहे थे आप एक मूछ ऊपर रखेंगे हाँ। आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अच्छा अच्छा। और बोले कि एक मूछ नीचे रखेंगे हाँ। तो पाताल लोक में रहना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो हम बोले कि हमको दोनों जगह चाहिए, एक जगह नहीं। अच्छा अच्छा जी। तो महाराज, मैंने बलि की गद्दी पर आप ही बैठने वाले हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। पर महाराज, आपका स्वरूप का दर्शन करके ऐसे लगता है कि ना आप इधर के हैं ना उधर के हैं, बीच ही बीच के हैं। नहीं, बीच की तो नहीं है, नहीं। क्योंकि आपका तिलक जो प्रतीत हो रहा है ना, एक तरफ चक्र, एक तरफ त्रिशूल, अच्छा, और एक तरफ सपरचट। खानदानी है, समझ लेना। अच्छा। हाँ। तो ठीक है, कहीं से उजड़ा हुआ बीज आया होगा, उसमें आप भी जन्म ले। मेरा महाराज जी, आप जो आए हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आए। आपको यदि किसी संत के द्वारा अवगाहन किया गया है तो ये श्री युगल मूर्ति का दर्शन करें, क्योंकि ताड़ू का सुबाहु दल। महाराजों, महाराजों, सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। महाराजों, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप श्री लड़ली विदेहराज नंदिनी जी को परम अंबा जगदम्बा माने और श्री रघुनंदन राम जी महाराज को श्री जगत पिता माने। भरी लोचनो छबिले निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुरवासी। ये जो परम सुंदर
मूर्ति विराजमान है। ये भगवान भूत भावन भोलेनाथ के मानस पटल पर विराजमान होने वाली यही प्रति मूर्ति झांकी है। इसका समुद्र समीप बिहाई मृग जलु निरकिम रहु कत महाराज, हमारी आपकी वह दशा है, अमृत का समुद्र भरा हुआ है, परंतु प्यास की तड़पन से मेरा प्राण भी अकुलाहित तो हो रहा है। जेठ की दोपहरी की लपलपलाहट का दर्शन करके मुझे ऐसा लगता है कि यह जल है वह जल है, परंतु एक मृग की भांति हम अपने प्राण को वहीं निछावर कर देते हैं। हमारा जीवन मृग तृष्णा की भांति ही चला जाता है। करहु जाई जो कहाँ जोई भावा हम तो आज जन्म फल पावा। भैया, जिनको जो करना हो वो करें। मैं तो आज ऐसा अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि अपनी मां की उदर से जन्म लेना आज मेरा सार्थक हो गया। अस कही भले भूप अनुरागे राम सिया रामा राम रूप अनूप बिलोकन लागे राम सिया रामा। ये देखहि सूरत में चढ़े विमाना राम सिया रामा। राम बरसहि सुमन करहि कलगाना राम सिया रामा। रम जानि सुअवसरु सिय तब पठवी जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चलवा। जानि सुअवसरु सिय तब पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल गावहि मन सानर चलवा। ये चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सुरेश जानि सुअवसरु सिय तब पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चलिए। सेवक, अंतःपुर में जाकर सखियों को सूचना दे दो कि राजकुमारी रंगस्थल में ले आई जाए। सिय शोभा नहीं जाई बखानी। सिय शोभा नहीं जाई बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी। सकलो मोहिल भुलागी। प्राकृत नारी अंग अनुराग। सिया परणीय तेई उपमा देई। पुका भी कहा
कहिए रमातनु किमी भय देखी कहिए रमा जो छवि सुधा भयो निधि होई परम रूपमय गच्छतु जय हो शोभा रजू मंदर सिंगारू एहि विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल सिया रामा तदपि सकोच समेत कवि कहि सिया हे चली संगलई सखी सयाली हो चली संगलई सखी सयाली गावही गीत गावत गीत मनोहर भाली शोभ नवल कन सुंदर सारी जगत जनन नम जगत जननी अतुलित छवि भारी